स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाने वाले स्वास्थ्य मंत्री एक बार इस खूबसूरत अस्पताल जो गोराबोरा में है, दरभंगा जिला के ये गोराबोरा का अस्पताल है, पीएससी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये बरदहा प्रति के पास स्थित है, चौक के पास। आज जो मामला यहाँ पर सामने आया है वो दिल को दहला देने वाला मामला है, एकदम चौंका देने वाला मामला जो इस वक्त सामने आया है। वो पूरे अस्पताल लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे का जान चला जाता है, और जान सिर्फ इसलिए चला जाता है क्योंकि स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हम बिहार के सभी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। पहले भी यहाँ आ चुके हैं, अब जबकि मेरा क्षेत्र है तो हम यहाँ पर आना जाना तो मेरा लगा ही रहता है। अभी अभी जो मामला आई है वह है एक डिलीवरी का, जो कि डिलीवरी यहाँ होनी थी, वो हुई भी, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये बात यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा, और यहाँ का जो एनएम है सीता कुमारी, उनसे भी बातचीत मेरी हुई है। वो बोले हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जबकि प्रभारी सब अभी जो प्रभारी ग्रुप में है आशुतोष जी, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो भी बोले हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जबकि यहाँ पर जो भी गार्जियन है बच्चा के, उनका आरोप है कि बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ है, बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, बाद में मर गया यहाँ पर बच्चा। यहाँ पर ये दर्शाता है यहाँ के गार्जियन कि यहाँ पर लापरवाही हुई है। यहाँ पर लापरवाही किनसे हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने प्रभारी जी से बातचीत की है, तो प्रभारी जी बोले हैं कि जो भी इसमें लापरवाही किया है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वो हमें 6 बजे का टाइम लिया गया है कि 6 साढ़े 6 बजे हम आएंगे मनोज जी, तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर अस्पताल की लापरवाही हुई है, कहीं न कहीं चूक हुई है। पहले भी हम आए हुए थे 4-5 महीना पहले, तो नदे के 2 बच्चा को, एक ही परिवार के 2 बच्चे के आंख में एक्सपायरी दवा दे दी गई थी, जिसके कारण अभी तक उस बच्चे की आंख का इलाज अभी तक चल रही है 6 महीना से। जबकि हम ही लोग उसे DMCH भेजे थे, तत्कालीन बच्चा का जान बच गया था। उसका भी उम्र लमसम में 5-7 साल का होगा बच्चा का, जो कि पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता। लेकिन हम लोग के प्रयास से, यहाँ का जो भी बासिंदा है उनके प्रयास से बच्चा का जान बचा गया। इसलिए कार्रवाई तो होनी तय है, चाहे जो भी लापरवाह आदमी है, चाहे वो एनएमए हो, चाहे डॉक्टर साहब है, जो भी हो, उन पर कार्रवाई होगी। ये संतोषजनक जवाब हमें प्रभारी जी से मिले हैं। 6 बजे हम बात करने के बाद इस संदर्भ में उसके बाद बात करेंगे। एक दूरी पर है ये घर जी, हमारा घर यहाँ से जी, और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से हम भी मांग करते हैं कि इसमें जो लोग दोषी हैं, जो कर्मी दोषी हैं, वो चाहे ANM हो या डॉक्टर हो या अस्पताल के कोई भी कर्मी हो, उनके ऊपर जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही किसी और दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ नहीं हो। ये पहली घटना नहीं है, मेरे समझ में ये तीसरी घटना है। इससे पहले नदे के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ था, एक बार पलवा के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, और एक बार आसी से भी कुछ लोग आए थे, उनके साथ भी इस तरह की घटना घटी थी, लापरवाही की गई थी। उसमें तो एक प्रीति थी ANM और एक अखिलेश जी थे। इन लोगों को जो है वो बहुत दिनों तक जो निलंबित रखा गया, और उसके बाद जब उनका निलंबन समाप्त हुआ तो यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया था। इस तरह की कार्रवाई जांच के बाद जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। जी, मेरा नाम हुआ गुलाब सिद्दीकी। ये मेरी सिस्टर हुई। जब यहाँ पे हमने रात में 9 बजे लेके आए घर से, तो यहाँ जो आए तो मैंने भर्ती करवाई इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में करवाने के बाद जब उसको दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया, जो यहाँ पे एनएम रहती है, नर्स, जिसको हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं, ये बच्चा जो डिलीवर कराते हैं उसको आशा बोलते हैं। वो आशा से हमने संपर्क किया। कितना कहने के बाद, लगभग 20 से 25 बार कहने के बाद, वो एक पानी जो दर्द होता है, दर्द के कारण लगाया जाता है, वो दर्द के लिए एक पानी चढ़ाई। उसके बाद फिर जब और दर्द उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर उसके हमने कांटेक्ट किया, तो उसने जाके एक मोबाइल में जाके पिक्चर देख रही है। 100 बार कहने के बाद उसने अपने कान को लिया हमारे तरफ, फिर वो हमारे साथ आई और देखती है, और फिर वो कह के चली जाती है कि भाई यहाँ पे ये दवा उपलब्ध नहीं है, अब जाइए बाहर से लाइए। रात के 12 बज रहा है और हम बाहर कहाँ जाएंगे? हम तो भाई गरीब आदमी है, वैसे ही भी यहाँ पे आते हैं, गरीब है जब भी आते हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम कहीं अच्छे अस्पताल में इलाज कराते अपने बच्चे की।
उसके बाद जब ये सुबह में 8 बजे डिलीवरी होता है तो हमारा बच्चा उस वक्त तक जिंदा था। मेरी माँ है जो मेरी बहन के साथ थी, उसने बताया कि भाई हमारे बच्चा जिंदा है। उसको भी बताया, नर्स भी बोली अपने मुंह से कि बच्चा जिंदा है, उसका हार्ट बीट कम है। और उसके बाद वो जो उसको लगा, पता नहीं किस तरह से वो क्या बोली नहीं बोली, वो गोल मटोल के हमको जवाब दे रही थी। हमने बोला अगर हमारा बच्चा कमजोर है तब आईसीयू में डालिए या हमें कहीं दूसरी जगह रेफर कीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आती है वो कहती है कि आपका बच्चा मर गया, जबकि हमारे चेहरे पे एक खुशी थी कि हमारा बच्चा जिंदा है। थोड़ी देर के बाद आने के बाद वो क्या कहती है कि आपका बच्चा मर गया। अब आप क्या चले भी आए और अभी भी है। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो लापरवाही हुई है, ये लापरवाही किस बिना पे हुआ है, इसकी जांच हो और जो हमारा नुकसान हुआ, हमारा जो बच्चा गया है, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ बहुत सारा मसला होता रहता है और बहुत सारा कंप्लेन भी आता रहता है, लेकिन अभी का जो कंप्लेनेशन है, जो शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका बच्चे की जो पैदाइश डिलीवरी का मैटर है, वो मैटर बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है। वो ये कि शादी के बाद ये पहला बच्चा और वो बच्चा भी हाथ से निकल जाता है। इसका मुआवजा और इसका बदल तो कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो जो दे दे। लेकिन जो लापरवाही हम आने के बाद हमने गार्जियन से मुलाकात की है, हमने बच्ची के माँ बेहोश थी, बच्चे के माँ बिल्कुल बेहोश थी, आंख नहीं खुल रहा था। हमने पानी को दिया, उनको पिलवाया, फिर वो होश में आई, उनसे बात हुई और उनके यानी बच्चे की दादी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना हो रहा है कि नर्स यहाँ पे है ही नहीं, जो है वो आम खातून जिस तरह होती है वो औरत की तरह है। वो बच्चे को पेट दाब रही है, सीना दाब दे रही है, यानी जिसके पैदाइश उसको इतना दबा रही है कि पूरा उसके पल्स से ब्लड निकल के पाइप भर जा रहा है, चेंज नहीं किया जा रहा है। यानी यहाँ पे इतने बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा ये, लेकिन सहूलत के एतबार से यहाँ कुछ भी नहीं है। पाइप जब बोला जाता है चेंज करो तो कहा जाता है सुपौल से लाओ। ब्लेड जो न्यू यूज करना चाहिए उसको पुराने से काम कर दिया जा रहा है। बच्चे की पैदाइश पे 1500-3000 रुपया मांगा जाता है, जबकि यहाँ सरकारी नौकरी पे लोग हैं, सारी सैलरी सरकार देती है। तो हम ये मांग करेंगे, इन तमाम चीज़ों की वजह से पीछे भी हादसा हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे ये हादसा ना हो, इसके लिए जिन लोगों ने भी ये गलती की है, बहुत बड़ी गलती है, उनको पहले यहाँ से निकाल दिया जाए। और वो इसके अहल नहीं है, ये इस काम की, इससे ये अंदाजा होता है कि वो इसके अहल नहीं है। जैसा कि गार्जियन बतला रहे हैं कि कैसे कैसे डिलीवरी में वो काम कर रही थी, उनको हटा के कोई और काम दिया जाए और जो हॉस्पिटल इतना अच्छा है इसके इंतजाम को, सिस्टम को सही किया जाए ताकि यहाँ फिर कोई हादसा नहीं हो।